तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। बहुत बढ़िया। कई बार जो घटनाएं हमारे दिल को विचलित कर देती है, श्रद्धा आफ्ताब की घटना, ये घटनाएं कब नहीं होगी, ये एक समाधान मैंने दिया। और अगर आपको मेरा समाधान पसंद आया हो तो एक बार पूरा सदन मुझे पुनः तालियों से बहुत बहुत आभार धन्यवाद देती हूँ। एक सर वो वहाँ बैठे थे, बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ थे ना, तो इतनी सारी सिक्योरिटी उन्होंने क्यों रख रखी थी? अच्छा एजेंसी है, अच्छा जज साहब थे, अच्छा जज साहब को काय काट रहे वो कह रहे था मोहिनी, बहुत सारे नब्बे जो होते ना वो ऐसे होते हैं कि अपनी जेब में 8-10 उत्तरे धरके ही चलते हैं। मैं देख के सोच रही थी कि ये उन्हें बचाने के लिए रखी गई या उनसे लोगों को बचाने के लिए, उन्हें देखकर सोच रही थी। आने को तो जा बताइए, मेरे पड़ोस में तो सर वकील साहब रहते हैं, उनके बड़े फंडे होते हैं। वकील साहब जो मेरे बाजू में रहते हैं, एक दिन उनके बेटे को बुरी तरीके से मार रहे थे, तो मैं पहुंची, गुप्ता जी हैं वो हमारे बिल्कुल बगल वाले घर में रहते हैं। मैंने गुप्ता जी से कहा कि गुप्ता जी क्यों पीट रहे हो बच्चे को, तो बोले मोहिनी जी आप बीच में मत बोलिए। मैंने कहा बताओ तो सही क्यों मार रहे हो, इतना बड़ा बच्चा है। तो कहते हैं सुनिए ये केस जीत कर आया है। मैंने कहा आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए कि बेटा आपका केस जीत कर आया है। तो बोले सुनिए मोहिनी जी, जिस केस को हम 20 साल से चला रहे थे उसे ये जीत कर आ गया। नहीं सही बात है, बिल्कुल। अब मेरा बच्चे ने वैसे पूछ लिया कि मम्मा देखो ये क्या चल रहा है। अच्छा आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा होते हैं। मेरे घर में भी एक है, अभी पिछले दिनों की यात्रा करके मैं घर पहुंची, 8 दिन बाद घर पहुंची थी, तो मेरे बेटा मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा कि मम्मा 8 दिन से आई हो तो आपके हाथ के आलू के पराठे खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो मैंने बड़ी मेहनत से, भाभी यहाँ बैठी है, मैंने बड़ी मेहनत से उसके आलू के पराठे बनाए। टेबल पर हम तीनों बैठे थे, वो उसके पिताजी और मैं। तो वो एक बाइट खाए और मेरा मुंह देखे, फिर दूसरा बाइट खाए मेरा मुंह देखे। मैंने उससे बड़े प्रेम से पूछा क्या हुआ, पराठे अच्छे नहीं बने? तो बोला कि मम्मी कार्यक्रमों में जाकर आपकी आदत बिगड़ गई है, अब क्या मैं ताली बजाकर बताऊं? बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। तो बच्चा भी मेरा जानता है कि मैं चाबी वाला नहीं ताली वाला खिलौना। आप जैसे जैसे सुनेंगे मैं सुनाती जाऊंगी। अभी जैसा बताया कि मालवा के लोग होते हैं अधिक गंभीर नहीं रहते, माल और वाह में विश्वास करते हैं। तो मैं भी 20 साल से यही का नर्मदा का पानी पी रही हूँ, तो मेरे को भी अंदर वो वाली चीजें हैं। मैं कुछ मुक्तकों से आपको जोड़ती हूँ, मेरा मतलब थोड़ा मेरे हाथ से स्वागत स्वागत स्वागत। जो इच्छा हो वो सुना। प्रताप जी की जयंती पे हम देखिए, प्रताप जी का संदेश क्या था? प्रताप जी का संदेश यही था ना भाई साहब कि उनके आने वाली पीढ़ी में जो भी यहाँ पे जितने भी हमारे भारतवासी रहे वो हंसते मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और राष्ट्र निर्माण करें। और राष्ट्र निर्माण का इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता है कि हम सब हंसें, क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई हंसते हुए आदमी ने मर्डर किया। कोई फिल्म ऐसी देखी कि कोई आ रहा हो और फिर उसको चाकू मार रहा है ना, वहीं पे चाकूबाजी होती है भाई साहब, जहाँ हाथ से लुप्त हो जाता है। इसलिए भाई साहब हम कहते हैं कि ओम ब्रह्म रूपो मुस्कुरांति नमो नमः। हम ब्रह्मा के रूप में मुस्कुराहटों को प्रणाम करते हैं। ओम शिव रूपो खिलखिलांति नमो नमः। हम शिव के रूप में खिलखिलाहट को प्रणाम करते हैं। ओम सर्वोपरि ठहाकांति नमो नमः। हम सर्वोच्च रूप में ठहाकों को प्रणाम करते हैं। तो ओम ब्रह्म रूपो मुस्कुरांति नमो नमः, शिव रूपो खिलखिलांति नमो नमः, सर्वोपरि ठहाकांति
कांति नमो नमः। ओम हास्य विदम हास्य मुदम हास्यात हास्य मुदच्यते हास्यस्य हास्य मादाय हास्य मेवावशिष्यते। ओम हास्यम हास्यम हास्यांते। ओम हास्यम गंगम शांति। बहुत लंबा श्लोक है, लेकिन अपने को हंसना है और मोहिनी ने हंसने की बात की, इसलिए हास्य का आलम मैंने दिया। तो अब आप सब खिलखिलाने के लिए तैयार हो जाए। आप सब इतना बढ़िया हंस रहे हैं, भाई साहब इतने बढ़िया बढ़िया दांत है आपके, लगता है कि कॉलगेट सबसे ज्यादा आप ही यूज करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मोहिनी। बहुत अच्छा, इतनी लंबी भूमिका आपने बताई, इसका तो मैं हाथ से सुनाऊंगी भी। लेकिन विसंगतियों को मैंने कुछ पदों में ढाला, वो पद आप तक पहुंचाती हूँ। व्यंग्य भी है और हास्य भी है, जो आप तक स्वागत है, पहुंचेगा। स्वागत। अमूमन कवियत्रियां हास्य नहीं सुनाती, वो श्रृंगार सुनाती है, प्रेम से सुनाती, बैठ जाती है। लेकिन मैंने इस विधा को थोड़ा सा बदला, आप जैसा स्वीकार करेंगे, सुनिएगा। स्वागत। कि हो गई रे कांवरिया दुनिया हो गई रे। वाह वाह। हो गई रे कांवरिया दुनिया हो गई रे। हो गई तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने तालियां नहीं बजाई रे। हो गई रे कांवरिया दुनिया हो गई रे। हो गई सरदार जी